नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। पहरेदार में आज भारतीय अक्सा क्यों 4 महीने बाद भी नहीं कर पाई मोटर इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट, IRDA के नियमों को रखा ताक पर, पैनासोनिक के आफ्टर सेल सर्विस से परेशान कंज्यूमर की दास्तान, वारंटी में होने के बावजूद कंपनी ने नहीं की LED की समय पर मरम्मत, और हिताची का AC खराब होने के बाद 2 महीने तक भी कंज्यूमर की मुश्किल नहीं दूर हो पा रही थी। पहरेदार के दखल के बाद 3 दिन के अंदर मरम्मत हो गई इस खराब AC की। देश में इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी बेचते वक्त जितना फ्रेंडली व्यवहार करती हैं, वो व्यवहार क्लेम के वक्त गायब हो जाता है। उस वक्त तो इतने सवाल, इतनी पूछताछ होती है जैसे आप बतौर कंज्यूमर अपना हक नहीं, कंपनी से उसके पैसे मांग रहे हो। मध्य प्रदेश के मंदसौर के रूपल चौधरी की कार इस साल मार्च में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। एक्सीडेंट की चोट तो पिछले 4 महीने में भर गई, लेकिन कार इंश्योरेंस कंपनी भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस उनका क्लेम सेटल नहीं कर पाई है। एक्सीडेंट में कार पूरी तरह से खत्म हो गई थी और कंपनी ने इन्हें बताया था कि इन्हें कार का टोटल लॉस क्लेम दिया जाएगा। समय रहते पॉलिसी रिडीम करने के लिए सारी कार्रवाई भी रूपल जी ने पूरी कर ली, लेकिन इसके बाद भी आज 4 महीने बीत गए हैं और रूपल जी को अभी भी इंश्योरेंस कंपनी की हाँ का इंतजार ही है। न क्लेम कैंसिल हो रहा है, न क्लेम दिया जा रहा है। आखिर कहां फंस गया है भारतीय अक्सा का ये क्लेम, जानने के लिए मेरे साथ रूपल हैं अपनी पूरी दास्तान के साथ। रूपल जी नमस्ते, क्या हुआ था, किस दुर्घटना से आप गुजरे और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्या बातचीत हो रही है, दोनों के बारे में बताइए मुझे। जी, हम 5 लोग रामपुरा से गरोट वाया गांधी सागर बानपुरा होते आ रहे थे जी। और गांधी सागर और बानपुरा के बीच में एक गांव आता है कोटड़ी टैंक। कोटड़ी टैंक के जो टर्न पे हमारा एक्सीडेंट होता है, सामने वो क्या पूरा जंगल एरिया है, तो जंगल एरिया में नील गाय के सामने आ जाने के कारण एकदम से मेरी कार का बैलेंस बिगड़ता है और मैं 15 से 20 फीट नीचे खाई में उतर जाता हूँ गाड़ी लेके जी। और उसके बाद वो गाड़ी पूरी टोटल डैमेज है। हम 5 लोगों को चोटें आती हैं जी। काफी चोट आई होगी, आप कह रहे हैं कि काफी नीचे खाई में आप लोग गिर गए थे, राइट? जी जी, करीब 20 से 25 फीट। तो काफी चोट आई आप लोगों को भी, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई? जी 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 जी, पूरी तरह से डैमेज हो गई गाड़ी भी। हाँ हाँ। और उसके बाद जो कंपनी का टोल फ्री नंबर है उस पे मेरे द्वारा इन्फॉर्म किया गया, जो जिस एरिया में ये जो थाना है, पुलिस थाना बानपुरा, उसमें मेरे द्वारा कंप्लेन की गई इस चीज की, एक्सीडेंट की। और मैंने कंपनी को सारे पेपर्स विदिन 15 डेज में सबमिट कर दिए थे और कंपनी की प्रोसीजर अभी तक चल रही है। कंपनी की तरफ से न तो मुझे कोई जवाब आया है अभी तक कि आपकी गाड़ी का हम लोग क्लेम दे रहे हैं या गाड़ी को नो क्लेम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन सर्वेयर आया था आपसे बातचीत की, उसने उस एक्सीडेंट के स्पॉट का भी मुआयना किया और उसने वर्बली कहा कि टोटल लॉस का क्लेम बनने वाला है आपका। जी जी जी, बिल्कुल। उसने वर्बली कहा, कोई लिखित में आपको भारतीय अक्सा या उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके सर्वेयर ने कभी ये नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया। लेकिन अब भारतीय अक्सा आपके सामने एक डिमांड भी रख रही है और कह रही है कि वो डिमांड आप पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है आपके इंश्योरेंस क्लेम का इंतजार जारी है। वो डिमांड क्या रख रही है और उस डिमांड को आप पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी समझाइए। नहीं, एक्चुअली मेरे द्वारा जो कंपनी जो पेपर्स मुझसे डॉक्यूमेंट्स जो मांग रही थी सारी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने 15 दिन के अंदर वहाँ पे कंपनी में सबमिट कर दिए थे। जो उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट हुआ था जी, उस इन्वेस्टिगेटर को मैंने सारे पेपर सबमिट कर दिए थे। जो भी हम 5 लोग जो कार में बैठे हुए थे, 5 लोगों के कंपनी के इन्वेस्टिगेटर द्वारा बयान लिए गए हैं जी। और 5 लोगों द्वारा ये बताया गया है कि गाड़ी मैं ही चला रहा था। हाँ। मैंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरी पुलिस रिपोर्ट, क्लेम फॉर्म, कार का रजिस्ट्रेशन और सारी चीज सबमिट की है मैंने। उसके बावजूद भी एक बार मैंने कंपनी से बात करने की कोशिश की थी। हाँ। तो उनके सर्वेयर द्वारा ये बताया गया मुझे कि आपकी कार, आपका जो इंश्योरेंस है उसको हम नो क्लेम कर रहे हैं, जो आपका एक्सीडेंट हुआ है उस। हाँ। पर वजह क्या बताई? उन्होंने क्या कहा कि क्लेम आपको दे रहे नहीं दे रहे हैं? नहीं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो आपके साथ जो एक गाड़ी में जो एक बंदा बैठा हुआ था, नंदकिशोर माली, तो उनको ज्यादा चोट आई है और हमको ये लगता है कि उनको ज्यादा चोट आई है और गाड़ी वही चला रहे थे,
इसलिए हम इस आपके क्लेम को नो क्लेम करने के प्रोसेस में हैं। अच्छा, और क्या नंद किशोर माली गाड़ी चला नहीं रहे थे? आपका दावा कि आप गाड़ी चला रहे थे? जी, गाड़ी नहीं चला रहा था। नंद किशोर माली एक खेत पे काम करने वाला मजदूर है, न तो उसे 2 व्हीलर वाहन चलाना आता है, न ही 4 व्हीलर। हाँ। और कंपनी के इन्वेस्टिगेटर द्वारा उससे जो जानकारी ली गई थी, उसने आज से 3-3.5 महीने पहले ही कह दिया था कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मुझे न तो 2 व्हीलर चलाना आता है और न ही 4 व्हीलर। उसके बाद भी कंपनी को जो मेरे द्वारा एक लेटर भेजा गया, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भेजा मैंने कंपनी को, तो कंपनी के द्वारा जो जवाब आया मुझे मेल में, यही जवाब आया है कि आप नंद किशोर माली का ड्राइविंग लाइसेंस भेजें। ओके, सो भारतीय अक्सा आपसे मांग रही है नंद किशोर माली का ड्राइविंग लाइसेंस, और इसी बात पर अभी तक आपका क्लेम कंपनी के सामने अटका हुआ है। मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल। ओके, अब हम आपको बताते हैं भारतीय अक्सा ने हमें अपने लिखित जवाब में क्या बताया। कंपनी को जांच के दौरान पता चला है कि एक्सीडेंट के वक्त कार कोई और चला रहा था। इस बारे में सफाई देने के लिए कंपनी ने 5 जून 2015 को कंज्यूमर को एक चिट्ठी भेजी है, जिसकी पुष्टि खुद अभी कर रहे थे कंज्यूमर हमें, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है। इस वजह से वो क्लेम का प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। भारतीय अक्सा ने ये जवाब तो हमें भेज दिया, लेकिन इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया कि अगर उसे क्लेम की सच्चाई पर संदेह है तो वो इसे रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती। क्योंकि हमने ये पूछा अपने प्लेटफॉर्म से कि अगर आपको संदेह है कि कार मधुर नहीं चला रहे थे और नंद किशोर माली चला रहे थे, तो आप क्लेम रिजेक्ट कर दीजिए। उन्होंने इसका कोई भी सीधा जवाब हमें नहीं दिया है। इंश्योरेंस से जुड़े ऐसे ही मामलों में क्या है कंज्यूमर का अधिकार और कंपनी के तर्क में कितना दम है, ये समझते हैं। हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के पंकज मटपाल, जो आपको हमारे चैनल पर निवेश पर सलाह देते हैं और इस तरह के मामले में भी कंज्यूमर का मार्गदर्शन करते हैं। पंकज, आपने पूरा मामला सुना यहाँ पर, अब बताएं कि क्या भारतीय अक्सा का कंज्यूमर के क्लेम को 4 महीने तक यूं ही लटका के रखना क्या बता रहा है कंपनी के बारे में? देखिए प्रियंका, यहाँ पर तो सीधा समझ में आता है कि कंपनी इंश्योरेंस क्लेम सेटल नहीं करना चाह रही है, क्योंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पुलिस कंप्लेन हुई है और पुलिस कंप्लेन में सीधे सीधा बोला गया है कि जो व्यक्ति कह रहा है, जिसने क्लेम किया है, वही व्यक्ति ड्राइव कर रहा था। तो ये नंद किशोर जी बीच में कहां से आ जाते हैं? सिर्फ क्योंकि उनको चोटें ज्यादा लगी हैं, लेकिन किसी को चोट ज्यादा लगने से ये बात साबित नहीं होती है कि वो व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर था। तो ये क्लेम करना इस बेस पर सिर्फ कि उनको चोट ज्यादा लगी है, इसके लिए वो संदेह है कि वो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था, तो ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी की नीयत पर शक जताता है। बिल्कुल, जो कि हमें भी लगता है प्रीमा फेसी, जब हम पूरा केस सुन रहे हैं और कंपनी के पास कोई जवाब नहीं है कि वो किस बिना पर संदेह कर रही है, उसे आखिरकार ये प्रूफ तो करना होगा ना पंकज जी। क्या सिर्फ ये पैमाना हो सकता है कि क्योंकि माली साहब जो थे इनकी कार में बैठे हुए थे, रूपल जी के, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ी देर पहले रूपल जी का नाम गलत मधुर बोला था, हम बात कर रहे हैं रूपल चौधरी का ये मामला है, तो रूपल जी गाड़ी नहीं चला रहे थे, नंद किशोर माली गाड़ी चला रहे थे। ये कंपनी इस कंक्लूजन पर पहुंच करके उन्हें इतना लंबा इंतजार जो करवा रही है, क्लेम रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती? बिल्कुल, दूसरी बात जो आपने भी बोला, क्योंकि IRDA की स्पेसिफिक गाइडलाइन है। IRDA कहती है कि 1 महीने के अंदर आपका पूरा सर्वे होना चाहिए और सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर जो भी आपको जॉब बनाना है, आपको क्लेम सेटल करना है या रिजेक्ट करना है, लेकिन डिसीजन लेना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 महीने तक फाइल ओपन रखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि जैसा आपने बताया, जैसे अभी रूपल जी ने बताया कि ये इसको काफी टाइम हो चुका है, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो ऐसे में अगर इंश्योरेंस कंपनी ये उनके पास कुछ सबूत है इस बात के कि सच में वो गाड़ी नंद किशोर चला रहे थे, रूपल जी नहीं चला रहे थे, तो वो सबूत पेश करें और क्लेम को रिजेक्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सबूत होते तो अभी तक क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता। तो सिर्फ संदेह के बिना पर इसका मतलब आप जो कंज्यूमर कंप्लेन कर रहा है उसको आप विश्वास नहीं कर रहे हो, कंज्यूमर पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन कर रहा है उस पर भी आप शक कर रहे हो, और आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर या सिर्फ इस बात पर क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को चोट ज्यादा लगी है आप अपना संदेह जता रहे हो ताकि आपको क्लेम ना देना पड़े। बिल्कुल, तो और IRDA ने कहा है लिखित तौर पर कहा कि 30 दिन के अंदर आपको यस या नो जो भी है फैसला वो एक इंश्योरेंस कंपनी को लेना होगा। पंकज जी, कंज्यूमर के लिए अब आगे क्या रास्ता बचता है? देखिए, आप दूसरी बात है, इनको IRDA में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए, इनको ओम्बड्समैन इनके पास एक ऑप्शन है, वहां पर कंप्लेन करनी चाहिए। ये कंज्यूमर क्योंकि अगर सच बोल रहा है तो डेफिनेटली मेरा विश्वास है कि उनके हित में फैसला होगा
अगर वहां से भी इनको कुछ सहायता नहीं मिलती है तो कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूपल, आपने सुना पंकज जी ने जो बातें कही, क्या आप अपनी लड़ाई को अब आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि भारतीय अक्सा कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि आपको क्लेम नहीं देना चाह रही है, कुछ बहाने ढूंढ रही है। आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं रूपल? जी बिल्कुल बढ़ाऊंगा मैं आगे। और मेरी एक बार कंपनी से हमेशा मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के थ्रू बातचीत की है कंपनी से, और कंपनी के द्वारा मुझे एक मेल आया था कि हमने आपके नंबर पे कॉल किया था पर आपका नंबर अनरीचेबल आ रहा है, इस कारण हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उस नंबर का मुझसे किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। उनके द्वारा जो नंबर दिया गया है वो 9826038405 जो नंबर बताया गया उन लोगों के द्वारा, आपका नंबर नहीं है। नहीं, वो मेरा नंबर नहीं है। यानी कंपनी आपसे सीधे सीधे जो बात करने का भी जो रास्ता है बता रही है कि आपका फोन अनरीचेबल है, लेकिन खुद भारतीय अक्सा इसमें अनरीचेबल साबित हो रही है। कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं रूपल चौधरी के इस मामले में, जिसका कोई जवाब भारतीय अक्सा न हमें दे पा रही है न कंज्यूमर को दे पा रही है। शुक्रिया रूपल हमसे बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि अब रूपल को अपनी लड़ाई का अगला कदम उठाना होगा, जैसा कि पंकज मटवाल हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे। IRDA को चिट्ठी लिखिए, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में शिकायत कीजिए, और इसके बाद आखिरी रास्ता आपके पास बचता है कि आप कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत को दर्ज कीजिए। लेते हैं एक ब्रेक। आगे पैनासोनिक का LED वारंटी पीरियड में हुआ खराब, लेकिन 1 महीने तक इसकी मरम्मत में नाकाम रही कंपनी। पहरेदार की पहल के बाद अब कंज्यूमर को मिलने वाला है रिप्लेसमेंट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, और पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर कंपनियां चुप्पी तोड़ रही हैं और कंज्यूमर के हक में कदम उठा रही हैं। हमारे अगले केस में पैनासोनिक ने कुछ ऐसा ही किया। दिल्ली के राजेंद्र सिंह पैनासोनिक की आफ्टर सेल सर्विस से काफी नाराज थे। वारंटी के अंदर होने के बावजूद इनका LED TV कंपनी ठीक नहीं कर पा रही थी, या यूं कह कि कर ही नहीं रही थी कुछ। कई बार शिकायत इन्होंने की, लेकिन इसके बावजूद इनकी पैनासोनिक में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। मामला सुलझाने का भरोसा दिया जा रहा था, लेकिन कुछ कदम नहीं उठ रहे थे। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी की ये लुक्का छुपी तो खत्म हुई, लेकिन इससे पहले राजेंद्र जी से समझते हैं कि कैसे कंपनी ने इनको ऑलमोस्ट 1 महीने तक परेशान किया है। राजेंद्र जी नमस्ते, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कितने आप परेशान रहे पैनासोनिक के पूरे रवैये से? कब आपका ये TV खराब हुआ और तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ आपके साथ? ये 12 जून से टीवी में प्रॉब्लम आई थी। मैंने इनको कॉल रजिस्टर किया इनके पास में, इन्होंने चेक किया, लेकिन उसके बाद में उसको टिकट को उन्होंने क्लोज कर दिया बिना कोई एक्शन लिए हुए जी। उसके बाद मैंने 26 जून को फिर से मैंने इनको कॉल किया। उसके बाद ये TV लेके गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, और मुझे हर बार यही अपडेट मिलता रहा कि पार्ट रिप्लेसमेंट होना है, पार्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आपके पास आपके घर आए थे इंजीनियर और TV लेकर चले गए, लेकिन फिर वापस कब TV मिलेगा इस पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी? नहीं, ये अभी ऑलमोस्ट 2 महीना होने को है। हाँ, और तब से ये खराब पड़ा हुआ है। जी, मैं यहाँ पर एक गलती सुधारना चाहूंगी। आपने 12 जून कहा, आपके मेल के मुताबिक 12 मई को पहला आपने खत लिखा था, 26 मई को दूसरा आपने लेटर लिखा था इन्हें, और तब आपका TV शायद पिकअप हुआ था आपके घर से। मैं ठीक कह रही हूँ राजेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी। मई से ये परेशानी आ रही है, और मई से लेकर अभी तक 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन अब जाकर आप राहत की सांस ले रहे हैं राजेंद्र जी। अब पैनासोनिक हरकत में आई है? हाँ जी, पहरेदार में कॉल करने के बाद में ये लोग मुझे अपडेट दे रहे हैं अभी रिसेंटली, और रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं, और ये मुझे बता रहे हैं कि ये लोग TV को रिप्लेस करने वाले हैं क्योंकि उनके पास पार्ट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो TV रिप्लेसमेंट अब आपको मिल रहा है, लेकिन आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। पहले वो कहते रहे कि हम इसे ठीक करके ही देंगे क्योंकि अंडर वारंटी है आपका TV, लेकिन अब आपको रिप्लेसमेंट मिल रहा है। आपको लगता है पहरेदार ने जब आपका मामला उठाया तो फर्क पड़ा कंपनी के रवैये में? हाँ, इससे डेफिनेटली फर्क पड़ा है। पहरेदार के बीच में आने के बाद में मुझे रेगुलर अपडेट्स मिल रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसमें अब कुछ एक्शन हो रहा है। चलिए, शुक्रिया और मुबारक हो आपको कि फाइनली आपकी ऑर्डियल खत्म हो रही है और पैनासोनिक तैयार हो गई आपको रिप्लेसमेंट देने के लिए। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी ने मामला सुलझा लिया है। राजेंद्र ऑलमोस्ट 2 महीने तक बिना TV के इन्होंने समय गुजारा है, और
अब फाइनली पहरेदार के दखल के बाद राजेंद्र जी को कंपनी रिप्लेसमेंट देने के लिए तैयार है। पैनासोनिक ने अपने आधिकारिक जवाब में हमको बताया है कि कंपनी कंज्यूमर को खराब टीवी के बदले रिप्लेसमेंट दे रही है और रिप्लेसमेंट के काम का प्रोसेस जो है अब शुरू हो गया है। इन्हें 1 हफ्ते के अंदर नया टीवी दे दिया जाएगा। लेते हैं एक ब्रेक। आगे हिताची का एसी खराब होने के बाद 2 महीने तक कंज्यूमर ने लगाए चक्कर। पहरेदार की दखल के बाद 3 दिन में सुलझा मामला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। कोलकाता के सुदीप जना ने हिताची का एसी खरीदा। हिताची का वादा था बेहतर क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का, लेकिन जल्द ही कंपनी के वादों की पोल खुल गई। एसी खराब हो गया और कंपनी से ठीक करने में इन्हें मदद नहीं मिल रही थी। सुदीप कंप्लेंट भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी इंतजार करते रहे कि कब हिताची के इंजीनियर इनके घर आएंगे और इस खराब एसी की सुध लेंगे। इन्होंने लिखा पहरेदार को और अब हमारे साथ फोन लाइन पर है सुदीप जी। नमस्ते, स्वागत है आपका पहरेदार में। क्या दिक्कत आई थी आपके एसी में, क्या खराबी आ गई थी सर? एक्चुअली मैंने वो दिसंबर को एसी खरीदा था, तो उसका बाद तो वो तो विंटर सीजन था, यूज नहीं किया। अप्रैल में जब समर सीजन आया था तो यूज करने लगा। तब देख रहे थे हम, जब हम रिमोट का बटन कुछ फंक्शन के लिए प्रेस कर रहे थे तो वो ऐसे ही सेंसर सेंस नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था वो। अच्छा, तो कूलिंग में भी दिक्कत आ रही थी साथ में? बहुत ही दिक्कत आ रही थी, बहुत ही दिक्कत आ रही है। सफिशिएंट कूलिंग नहीं हो पा रहा था। हाँ। तो इस वजह से हम सर्विस रिक्वेस्ट भेजे थे उनको हिताची कंपनी को। उसका रिप्रेजेंटेटिव भी आया था, चेक किया, बोला हाँ आपका तो सेंसर में प्रॉब्लम है, तो और आपका गैस भी लीक हो गया। आउटडोर यूनिट चेक करने के बाद बोला। अच्छा, उसने चेक किया, उसने एसी का पूरा मुआयना किया और उसने जो 2 आपको शक हो रहे थे कि सेंसर में दिक्कत आ रही थी, जो आप दिक्कत महसूस कर रहे थे, और उसने फिर आपको ये भी बताया कि गैस लीकेज भी हो रहा है। ये दोनों बात उसने मान लिया आपके सामने? मान लिया, हाँ। ओके। फिर उसके बाद उसने क्या किया? अगला कदम क्या उठाया उसने ठीक करने के लिए? क्या कहा, कब ठीक होगा? वो बोला 2 दिन में और एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो ये सब काम करते हैं, आपको कंप्लेन लॉन्च करने की फिर से जरूरत नहीं है। तो हम 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया उन लोगों के लिए, 1 हफ्ता वेट किया। फिर हम ओवर फोन इसी बीच में कांटेक्ट करते रहे, तो लोग बोला आ रहा है। एक दिन भी डेट भी दिया, हम छुट्टी लेके बैठे घर में, वो लोग आएगा, लेकिन नहीं आया। अच्छा, उसके बाद फिर हम ऑनलाइन के थ्रू नेट वो कॉन्फ्लिक्ट सर्विस रिक्वेस्ट के लिए मांग किए थे। फिर वो लोग कोई कांटेक्ट नहीं किया, हम फिर से फोन किए, ऐसा चलता रहा था बहुत दिनों से। उसका बाद लास्ट में हम मेल किए, मेल का एक रिप्लाई आया जो अटेंड करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका बाद भी कोई कोई कुछ नहीं, कोई सारे इन्होंने तामझाम फैला रखे हैं, ईमेल, फोन कॉल्स, यहाँ आप सब जगह संपर्क कर चुके थे। हाँ, कोई असर नहीं, कोई इंजीनियर आपके घर नहीं पहुंचा था ठीक करने के लिए? इवन के उसका मैनेजमेंट को भी हम उसका जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसमें फिलहाल कंप्लेन लॉन्च किए, उनसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अरे पूरा केयरलेस, फिर ओवर फोन कर रहे तो बोल रहे पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे बहुत दिनों से चल रहा था। तो हिताची में आपकी कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन पहरेदार ने जब मामला उठाया तो उनके कान खुल गए सुदीप जी? हाँ, पूरा जब हम लॉन्च किया आपका पास कंप्लेन उसके अगेंस्ट में, नेक्स्ट डे वो लोग हमने फोन किया सर्विस देने के लिए, लेकिन उससे एक दिन पहले हमें बोल रहा था पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसके एक दिन पहले आपको बोला पार्ट्स अवेलेबल नहीं है और उसके अगले दिन कह दिया कि हम आ रहे हैं सर्विसिंग करने के लिए? सर्विसिंग करने के लिए। हम तो पूरा मेरा तो वो एक नया एक्सपीरियंस है ऐसा। तो ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस बेहतर था जब आप खुद ट्राई कर रहे थे और आप पहरेदार के जरिए गए ट्राई करने, उनसे बातचीत की आपने? सही। चलिए, अब आपका एसी ठीक है, ठंडा कर रहा है? अभी भी गर्मी पड़ रही होगी उम्मीद करते हैं आपको? हाँ ठीक है, अभी तो ठीक है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो डिफरेंस भी हम ये पता चल रहा है, डिफरेंस आप महसूस कर पा रहे हैं एसी जैसे पहले चल रहा था और अब जैसे चल रहा है। और हिताची के व्यवहार में भी आप डिफरेंस महसूस कर रहे हैं। पहरेदार से जब बात नहीं थी तब वो कैसे आपको ट्रीट कर रही थी और पहरेदार से बात करने के बाद किस तरह से आपको ट्रीट करती? सुदीप जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें खुशी है कि आपका एसी ठीक हो गया है। लेकिन
खुशी के साथ दुख इस बात का है कि हिताची अपने कंज्यूमर को नहीं सुन रही थी जब तक कि पहरेदार ने मामला नहीं उठाया। करीब 2 महीने से परेशान सुदीप की मदद की है पहरेदार ने। महीनों से अटका मामला पहरेदार की पहल के बाद बस कुछ ही दिन में सुलझ गया। खुद सुदीप भी यही बता रहे थे। 3 दिन के अंदर कंपनी ने मामला सुलझा दिया। हिताची ने अपने आधिकारिक जवाब में पहरेदार को बताया है कि कंपनी ने खराब एसी ठीक कर दिया है। एसी के लिए जरूरी पुर्जा कंपनी ने यूनिट में लगा दिया है और अब ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। शुक्रिया हिताची इसके लिए, लेकिन हम आपसे ज्यादा प्रभावित होते अगर आपने ये कदम सिर्फ सुदीप के कॉल पर उठा लिया होता और ये मामला हम तक नहीं पहुंचता। तो पहरेदार में आज हमें भी यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप हमें अपनी राय, सुझाव, सलाह, शिकायत ईमेल के जरिए भेज सकते हैं pehredaar@network18online.com पर। आप मुझे और पहरेदार को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यही इजाजत दीजिए। नमस्कार।